बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन जन्म से अंधा था। वो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्ची भक्ति थी। गांव के लोग उसे अंधा भक्त कहकर बुलाते थे। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास ना खेत था, ना घर में धन दौलत। वो रोज सुबह एक पुरानी लकड़ी की लाठी लेकर गांव की गलियों में भजन गाता था। लोग उसे थोड़ा बहुत अनाज और खाना दे देते थे। उसी से उसका जीवन चलता था। लेकिन मोहन कभी दुखी नहीं रहता था। वो हमेशा कहता, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हर सुबह वो नदी किनारे बनी छोटी सी मंदिर में जाता और घंटों तक भगवान का नाम जपता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि एक अंधा आदमी मंदिर में बैठा भजन गा रहा है और लोग उसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं। व्यापारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो हंसते हुए बोला, अरे बाबा, तुम भगवान को इतना पुकारते हो, क्या भगवान ने तुम्हें आंखें दी? अगर सच में भगवान होते तो तुम्हें अंधा क्यों बनाते? ये सुनकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। सबको लगा कि मोहन दुखी हो जाएगा, लेकिन मोहन मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन ऐसा दिल दिया है जो हर जगह भगवान को महसूस कर सकता है। व्यापारी हंस पड़ा और चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। रात के समय अचानक बाढ़ आ गई। लोग अपने घर बचाने में लग गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। उसी समय व्यापारी अपने सामान के साथ गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरी रात और तेज बारिश में उसका पैर फिसल गया और वो नदी के किनारे फंस गया। पानी तेजी से बढ़ रहा था। वो जोर जोर से मदद मांगने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। तभी मोहन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने किसी की चीख सुनी। अपनी लाठी के सहारे वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। लोग चिल्लाए, मोहन बाबा मत जाइए, पानी बहुत तेज है। लेकिन मोहन बोला, किसी की जान खतरे में है, भगवान मेरी मदद करेंगे। वो धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा। व्यापारी डर से कांप रहा था। मोहन ने उसकी आवाज पहचानी और बोला, सेठ जी, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। व्यापारी रोते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर व्यापारी को बाहर खींच लिया। दोनों सुरक्षित जमीन पर आ गए। व्यापारी हैरान था। उसने सोचा, जो आदमी खुद देख नहीं सकता, उसने मेरी जान बचा ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मोहन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि भगवान आंखों से नहीं, दिल से देखना सिखाते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, इंसान की असली पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन के बाद व्यापारी पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में गरीबों की मदद शुरू कर दी। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और मोहन के लिए एक छोटा सा अच्छा घर बनवाया। लेकिन मोहन पहले जैसा ही सादा जीवन जीता रहा। वो रोज मंदिर जाता, भजन गाता और लोगों को भगवान पर विश्वास रखना सिखाता। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। कोई धन मांगता, कोई सुख मांगता। लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता, भगवान से सिर्फ सच्चा दिल मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा मोहन के पास आया और बोला, बाबा, क्या आपको कभी दुख नहीं होता कि आप दुनिया नहीं देख सकते? मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, लोग आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन मैं दिल से भगवान को देखता हूं। और जिसने भगवान को देख लिया, उसे दुनिया देखने की जरूरत नहीं रहती। ये सुनकर वहां खड़ी सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। मोहन बूढ़ा हो चुका था। एक सुबह वो हमेशा की तरह मंदिर गया। उसने बहुत प्रेम से भजन गाया और भगवान के चरणों में बैठ गया। जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोहन शांत बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान में पूरी तरह लीन हो चुका हो। पूरा गांव रो पड़ा। लोगों ने उसे बड़े सम्मान के साथ विदाई दी। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, जिसकी दिल में सच्ची भक्ति हो, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसकी आंखों में नहीं, उसकी विश्वास और अच्छे कर्मों में होती है। भगवान हमेशा सच्चे दिल वाले लोगों के साथ रहते हैं।